जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपके भी घर में श्री कृष्ण का मोर पंख मौजूद है और वह पुराना हो गया है तो आप ये काम करें। मोर पंख को हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यह श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख राहु ग्रह को भी शांत करता है। ऐसे में ज़्यादातर लोग अपने घर में मोर पंख जरूर रखते हैं। हालांकि मोर पंख जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसका रंग भी उतरने लगता है। तब उसका क्या करना चाहिए, आइए इस बारे में आज हम जानते हैं। दरअसल मोर पंख को आप कहीं भी फेंक नहीं सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका अशुभ प्रभाव आपके घर में दिखने लगता है। आपसे देवी लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं और भगवान श्री हरि भी आपसे कुपित होते हैं। तो ऐसे में पुराने मोर पंख का क्या करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं। किताब के बीच में रखें। आप किताबों के मध्य में पुराना मोर पंख रख सकते हैं। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, किताब पढ़ते वक्त आपका मन भी शांत रहेगा। विद्यार्थियों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें अध्ययन में बहुत फायदा मिलता है। आप किताब के मध्य में मोर पंख अवश्य से रखें। इससे किताब कितनी भी पुरानी हो उसमें कीड़े नहीं लगते। दूसरा उपाय, आप पुराने मोर पंख को स्टोर रूम में भी रख सकते हैं। दोस्तों, स्टोर रूम में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा रहती है। ऐसे में आप पुराने मोर पंख को अपने स्टोर रूम की दीवार पर लगा सकती हैं। ऐसा करने से स्टोर रूम में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इतना ही नहीं, आपके घर में यदि कलेश रहता है तो आपको स्टोर रूम साफ रखना चाहिए और उसमें मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तीसरा उपाय, दोस्तों, अगर मोर पंख बहुत ही अधिक पुराना हो गया है और टूट भी गया है तो आपको उसे तुरंत ही घर से निकाल देना चाहिए और आपको इस मोर के पंख को पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पुराने टूटे हुए मोर पंख से राहु भी कमजोर हो जाता है, जो आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां लेकर आता है। यदि आप पानी में मोर पंख को प्रवाहित कर देते हैं तो इससे आपको काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलेंगे। चौथा उपाय, केले के पेड़ पर चढ़ा दें। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो आपको पुराने मोर पंख को उसमें गाड़ देना चाहिए। ऐसा करने से घर में यदि आर्थिक परेशानी है तो वह भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, आपके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। अगर आपके भी घर में ऐसा कोई पुराना मोर पंख है जो कि अब काफ़ी पुराना हो चुका है तो आप उसको फेंके ना। मैंने जो बताया है आप इसमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।